श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम सचीपुरादाभ्यां नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता प्रारंभ। अब तक हमने श्री शिव महापुराण में बहुत सी संहिताओं का पूर्ण किया है। इसके पहले हमने शतरुद्र संहिता, फिर कोटि रुद्र संहिता, अब हम उमा संहिता में प्रारंभ किए हैं। ये संहिता में अधिकतर जन्म, कर्म, उसके पश्चात मृत्यु के बाद क्या यातनाएं दी जाती है, वो सारी चीज़ें इस संहिता में अच्छे से पिरोया गया है, इसमें बताया गया है। गरुड़ पुराण भी इसी संहिताएं से कुछ मिलते जुलते हैं। फिर बताते हैं, यहाँ पर प्रथम अध्याय शुरू होता है कृष्ण भगवान और उपमन्यु के संवाद से। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो ऋषि बोलते हैं कि हे सूर्य, आप शिव भक्त हैं, अब कृपा करके नाना कथाओं से संयुक्त उमा नाम की संहिता सुनाएं। उमा नाम की यह संहिता है। तो बोलते इस कथा को सुनना है, जिसमें श्री पार्वती जी के साथ भगवान शंकर की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। आपको नाम से समझ में आ रहेगा, उमा संहिता। इसमें ओम। फिर सूर्य जी ने कहा, हे सौनक आदि ऋषियों, आप मोक्ष, भोग, मोक्ष, शिव चरित्रों के प्रेम पूर्वक श्रवण करो। यही प्रसंग सनंत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया था। उसमें सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पूर्व समय में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव पुत्र प्राप्ति के हेतु तप करने कैलाश पर पहुँचे। वहाँ उपमन्यु को तप करते देखा, तब उनके पास पहुंचकर नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा कि हे शिव भक्त उपमन्यु जी, मैं यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने आया हूँ, आप कृपा करके हमें शिव माया महिमा सुनाए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण सुनिए, एक बार जप करते करते मैंने शिव दर्शन पाया। विष्णु ब्रह्मा आदि उनकी सेवा कर रहे थे, वे अपने समस्त परिवार के साथ थे। फिर मैंने शिव के पास रखे हुए अव्यय ग्राहक एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्र भी देखे, जिनके समान अन्य कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। ऐसा उपमन्यु जी कह रहे भगवान कृष्ण को बता रहे। जो उनका त्रिशूल नामक अस्त्र है, वो तो सागर के जल तक को सुखा देने की शक्ति रखता है, और अन्य सभी अस्त्र शस्त्र को नष्ट करने वाला लोक विख्यात उस त्रिशूल को भी भगवान शंकर ने अभिमानी लवणासुर पर चलाकर उसका वध किया था। उस लवणासुर का भी वध किया था। फिर उस दैत्य का वध करके शिव के पास आ गया। फिर मैंने वहाँ एक फरसा भी देखा, जिसकी 3 शिखाएं बौहें के समान थी, सूर्य तथा पाशु हाथ में लिए यम के समान थी। सर्प आदि जिससे विभूषित है, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था, प्रलय की अग्नि के समान जल रहा था। शंकर जी ने वही परशुराम जी को दे दिया था। फिर मैंने सुदर्शन चक्र को देखा, उसके 1000 तो मुख थे, 2000 हाथ थे, 2000 नेत्र एवं 1000 पैर थे, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान हो रहा था। फिर 100 धार का चमकता वज्र देखा। फिर तरकस के साथ पिनाक नामी उत्तम धनुष देखा। उसी प्रकार शक्ति तलवार, तेजवान पाश, अंकुश, बड़ी सी गदा और भी लोकपालों को अनेक अस्त्र शस्त्र देखे। इसके बाद शंकर जी को दाहिनी ओर हंस के जुते हुए विमान में बैठे हुए एवं ब्रह्मा जी को मैंने देखा। शंख चक्र गदा पद्म सहित गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु जी शिव जी की बाईं ओर थे। स्वयंभू आदि मनु एवं भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि सभी देवता वहां पर आकर बैठे हुए थे। सूर्य जी महाराज कहते हैं, रुद्र जी के सम्मुख नंदी त्रिशूल लिए बैठे थे।
इस प्रकार भूतगण मातृका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे और अनेकों प्रकार की स्तुति की जा रही थी। तब मैंने इस प्रकार के दर्शन करके हाथ जोड़ के स्तुति की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने हंसते हुए बोले, हे ब्राह्मण, अचल भक्ति संपन्न हो, मैं प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांगो। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे भविष्यतः वर्तमान तीनों लोकों का ज्ञान तथा अपनी अविरल भक्ति मुझे प्रदान करें। मुझे अपने परिवार के साथ दूध भात का भोजन भी सदा मिलता रहे प्रभु, यही वर मुझे दो। यह सुनकर शिव जी बोले, उपमन्यु, तुम मेरी कृपा से अजर अमर होकर अपनी इच्छा से विचरण करते हुए सब मुनियों में ऐश्वर्यवान होगे। तुम क्षीर समुद्र के समीप ही रहोगे, उसी का अमृतमय क्षीर तुम्हें बांधवों के साथ सदा मिलता रहेगा और तुम वैवस्वत कल्प को देखते रहोगे। मुनि जी, मैं भी तुम्हारे पास रहूँगा। जब जब भी तुम मेरा ध्यान करोगे, तभी तभी मैं तुम्हें दर्शन दे दिया करूँगा। कृष्ण जी इस प्रकार मुझे कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर सारे तत्वों के ज्ञाता, दृष्टा, प्रधान पुरुष ईश्वर हैं। कृष्ण जी, यदि तुम पुत्र चाहते हो तो शिव जी की आराधना करो, वही अति दयालु आपके भक्तों पर सदैव प्रसन्न होते रहते हैं। दूसरे अध्याय में बताते हैं, कृष्ण भगवान पूछते, हे उपमन्यु जी, हे उपमन्यु जी, शिव अर्चन से जो शिव भक्त सिद्ध हुए हैं, आप कृपा करके उनका वर्णन कीजिए। उपमन्यु जी बोले, हे कृष्ण, हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। तब 10 लाख वर्ष तक भगवान शंकर ने उसे निकष्टक एवं ऐश्वर्यशाली राज्य दिया। हिरण्यकशिपु के पुत्र नंदन भी शंकर से वर पाकर युद्ध में विजयी हुए। उन्होंने इंद्र को 10,000 वर्ष अपना दास बनाए रखा। सतमुख नामक दानव ने शिव आराधना करके 1000 पुत्र प्राप्त किए। याज्ञवल्क्य ऋषि शिव की असीम कृपा से वेद विख्यात ऋषि एवं ज्ञानी हुए। इसी प्रकार महर्षि व्यास भी शिव भक्ति द्वारा वेद पुराण इतिहास विद्या में प्रवीण एवं उन्नति पाई। प्राचीन काल में जब शिव जी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी भर का पानी सूख गया। तब देवताओं ने शिव जी की पूजा की। उन्होंने प्रसन्न होकर शंकर जी ने अपने कपाल से जल प्रकट कर दिया। चित्तसेन भी शिव भक्त हुए। शिव पूजन द्वारा शत्रुओं से निर्भय हुए। शिव पूजन करते हुए इसी चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक श्रीकर भी शिव पूजा परायण हुआ। इसी द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की। श्री मंतिनी पत्नी के शिव के सोमवारी व्रत के प्रभाव से उसके पति चित्रागंध राजा यमुना में डूबकर भी मृत्यु को प्राप्त न हुए। यमुना में डूब कर चित्रागंध नागलोक में पहुंच गए। यहाँ नागों से मित्रता करके बहुत सा धन घर को लेकर आए। चंचल व्यभिचारिणी से अनेक गोकर्ण तीर्थ में जाकर शिव कथा श्रवण करके उसके सभी दुष्ट कर्मों का नाश हो गया और शिव भक्ति से शिव लोक प्राप्त किया। फिर अपने दुराचारी बिंदुंग पति को भी दया करके सदगति प्राप्त कराई। महाकाय नामक हिंसा करने वाले व्याध ने शिव पूजन करके सदगति पाई। महामुनि दुर्वासा ने भी शिव जी की कृपा से मोक्षदायक शिव भक्ति सिद्धांत जगत में विख्यात किया। पितामह ब्रह्मा जी ने शिव आराधना करके ही ब्रह्मांड के प्रजापति का पद पाकर सृष्टि की रचना की। मार्कंडेय जी उन्हीं शिव जी की कृपा से दीर्घायु होकर अद्भुत सेवा एवं शक्ति प्राप्त की। इसी प्रकार वरदान से सांडिल्य जगत प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। श्री कृष्ण जी इस प्रकार अनेकों भक्त शिव जी की भक्ति द्वारा तर चुके हैं। सबकी महिमा करना कठिन है। फिर तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण जी उपमन्यु से पूछते हैं कि हे द्विज, क्या मुझे भी शंकर जी के दर्शन होंगे?
उपमन्यु बोले अवश्य, आप अत्यंत शीघ्र शिव जी के दर्शन पाएंगे। मैं आपको एक अद्भुत मंत्र कहता हूँ, उसके जप द्वारा निश्चित आपको शिव भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तुम्हारे समान ही पराक्रमी पुत्र भी आपको प्राप्त होगा। सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला, स्वर्ग अपवर्ग को देने वाला ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र सबसे उत्तम है। सनंत कुमार जी बोले इस प्रकार शिव महिमा एवं मंत्र की महिमा करते करते उपमन्यु को आठ दिन लगा तथा घड़ी का समय लग गया, 2 घड़ी का समय लग गया। उसके बाद 9वें दिन में जाकर उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण को दीक्षा दी और अथर्व शीर्ष का शिव महामंत्र पढ़ा दिया। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से सारी विधि समझ ली। फिर जटाजूट धारण करके स्वस्थ पूर्वक चरण विधि समझ ली। चरण के अंगूठे के सहारे 15 महीनों तक कठिन तप किए। तब 16वें महीने लगते ही श्री पार्वती जी के साथ भगवान शंकर साक्षात प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया, हाथ जोड़कर अनेकों स्तुति की। उसके बाद एक बार श्री पार्वती जी की ओर देखकर प्रसन्न होते हुए शंकर श्री कृष्ण के से बोले, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ आप मेरे परम भक्त एवं दृढ़ व्रती हो। इस समय मैं तुमको दुर्लभ वर भी देने को तैयार हूँ। तब बार बार भगवान शिव को भगवान कृष्ण प्रणाम करके बोले, हे देवों के देव, हे महादेव, हे पशुपतिनाथ, मैं तो 8 वर चाहता हूँ और आप मेरे इन 8 वरों की पूर्ति कीजिए भगवत। भगवान कृष्ण कहते हैं, पहले मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे। दूसरी, मैं सारे संसार में अच्छा यश प्राप्त करूं। तीसरा, आपके समीप ही मेरा निवास हो। चौथा कहते हैं, मैं आपकी दृढ़ भक्ति प्राप्त करूं। पंचम वर मांगते हैं, मुझे 10 पुत्र महापराक्रमी प्राप्त हो। छठवां वरदान कहते हैं, मुझे युद्ध में मैं घमंडी शत्रुओं से विजय पाऊं। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। 7वां वचन शिव जी कहते हैं, मेरे समस्त शत्रुओं का नाश हो भगवान। 8वें में कहते हैं कि हे महादेव, सारे योगी जन का मैं प्यारा बनूं। यह सुनकर शंकर जी बोले, हे कृष्ण, तथास्तु, तुमको सभी वर देता हूँ मैं। तब पार्वती जी ने कहा, हे बुद्धिमान श्री कृष्ण, मैं भी तुम पर अति प्रसन्न हूँ, मुझसे भी कुछ वर चाहिए तो आप नहीं सब कुछ मांगे। तब भगवान कृष्ण कहा कि हे भगवती, हे महामाया जगदम्बा, हे माँ, मैं सदा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला बनूं, माता पिता का भक्त बनूं। श्री पार्वती जी बोले, हे माधव, सभी तुम्हारे मांगे हुए वर को मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। उसके बाद भगवान शंकर मैया भवानी पार्वती के साथ अंतर ध्यान हो गए। तब श्री कृष्ण जी सफल मनोरथ होकर उपमन्यु के पास पहुँचे। उपमन्यु जी को प्रणाम करके बोले कि हे ब्राह्मण, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उन्होंने वर आदि पाने के सारा वृत्तांत उपमन्यु जी को बताया। तब उपमन्यु जी बोले, हे माधव, भगवान शंकर से बढ़कर अधिक वरदाता कोई भी नहीं। श्री शंकर जी की लीलाएं भी अनंत हैं। इसी कारण भगवान शंकर का सर्वदा हम ध्यान करते रहते हैं और आपको भी ध्यान करना चाहिए। सनंदन कुमार जी बोले, इतना सुनकर श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम करके फिर उनसे आज्ञा लेकर अपनी द्वारिका में लौट आए। श्री रामचंद्र जी ने भी शंकर भगवान की आराधना द्वारा दिव्य अस्त्र पाकर समुद्र पर पुल बांधकर रावण का कुल समेत नाश कर दिया और अपनी पत्नी सीता को प्राप्त किए। हे मुनि जी, कामधेनु पाने के लोभ में आकर सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि ऋषि का वध किया। यह समाचार जब परशुराम जी को ज्ञात हुआ तो अपने पिता का बदला लेने के हेतु परशुराम जी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे परशु पाकर उसी के द्वारा न केवल सहस्त्रार्जुन को प्रत्युत पृथ्वी भर के सभी क्षत्रियों को 21 बार युद्ध करके काट डाला। बहुत से मनुष्यों को ये प्रश्न आता है
कि अगर 21 बार सभी क्षत्रियों को मार दिया तो क्षत्रिय आए कहाँ से? जब पहली बार ही सभी मारे गए तो दूसरी बार कहाँ से? तो क्षत्रिय पूरे मार दिए जा रहे हैं। तो ये उन्हीं क्षत्रियों को मारते थे जो क्षत्रिय अत्याचारी आतताई होते थे, जो प्रजा पालक नहीं, प्रजा के भक्षक होते थे। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इन्हीं परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को मारे जो दुष्ट धर्मी थे। चाशुक नाम के मनु पुत्र वासिष्ठी ऋषि के श्राप से मरुस्थल में मृग हुए, अपने हृदय में ओमकार युक्त शंकर जी का ध्यान नहीं छोड़े, फिर दंडक वन में जाकर रहने लगे। उसे वहाँ रहते रहते बहुत सा समय बीत गया। तब शंकर जी ने उन पर कृपा करके उन्हें श्री गणेश जी का गण बनाकर जन्म मरण से रहित कर दिया। गर्ग मुनि की आराधना से प्रसन्न होकर शंकर जी ने दुर्लभ सर्व दुर्लभ मुक्ति काल ज्ञान अपनी इच्छा से विचार के योग भूमि सरस्वती पार होने तक के लिए सामर्थ्य एवं महापराक्रमी 1000 पुत्र आदि का वर प्रदान किया। एक बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण था। उसने निर्धनता के कारण अपना गालब नामक पुत्र छिपाकर गुरु की कुटिया में रख दिया। फिर अपनी पत्नी से भिक्षुकों के आने के भय से कहा कि दरवाजे पर कोई अतिथि आवे तो उसे कह देना कि पति घर पर नहीं है। उसकी आज्ञा के बिना मैं आप लोगों का सत्कार नहीं कर सकती। इतना स्त्री से कहकर स्वयं अपने घर में छुप कर बैठ गया। एक दिन उस ब्राह्मण के दरवाजे पर एक भिक्षुक आ गया। उसको भी किसी पत्नी ने पति का नहीं चला जाना कह दिया। उसको भी उसकी पत्नी ने पति कहीं चला गया है ऐसा कह दिया। तब यह सुनकर उस भिक्षुक ने दिव्य दृष्टि से उस ब्राह्मण को घर में छुपा हुआ देख लिया। फिर बोला, ब्राह्मणी तू झूठ क्यों बोलती है? तेरा पति तो इसी घर में छिपा हुआ है और वही मर भी चुका है। इसी प्रकार कहकर भिक्षुक वहाँ से चला गया। उसके बाद उस ब्राह्मण के पुत्र गालब को विश्वामित्र द्वारा वह वृत्तांत मालूम हुआ तो वह घर में पहुँचे। अपनी माता का शाप का सभी वृत्तांत सुनकर उसने महादेव जी कठिन आराधना एवं तपस्या की, जिसके द्वारा प्रसन्न होकर महादेव जी उनके पिता का पुनः जीवित किया। चतुर्थ अध्याय में शिव जी की माया का वर्णन आया है। व्यास जी बोले, हे सनंत कुमार जी, कृपा कर अब लीलामय शंकर जी के अद्भुत चरित्र सुनाए। सनत कुमार जी बोले, व्यास जी, भगवान शंकर समस्त प्राणियों के ईश्वर एवं जगत में व्यापक सर्व समर्थ परमात्मा है। 8 देव यानी 1 मानव योनि एवं 5 पक्षी योनि, इस प्रकार से 14 योनि भगवान शिव ने उत्पन्न हुई है। संसार में ब्रह्म विष्णु इंद्र चंद्र सूर्य आदि देवता दानव नाग किन्नर गंधर्व मानव आदि सब योनियों में भगवान शिव ही स्थिर है। सभी की आत्मा भगवान शिव ही है। शिव माया ने सभी को वश में करके रखा है। कामदेव ने जो ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवताओं को अधीन कर लिया है, यह भी भगवान शंकर की सहायता से ही हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है। इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या पर आसक्त होकर उनके साथ व्यभिचार किया, फिर उसके फलस्वरूप शाप प्राप्त किया। यह भी शिव की माया थी। देवताओं में श्रेष्ठ श्री विष्णु भी काम के वशीभूत होकर पर स्त्रियों से विहार किया करने लगे। इसी प्रकार काग पीड़ित होकर चंद्रमा अपनी गुरु पत्नी को ले गया। चंद्रमा पर भगवान शंकर की कृपा हुई, जिससे वह महापातक से बच गए। प्रथम मित्र वरुण की भी शिव माया से मोहित हो उर्वशी पर आसक्त हो गए। इससे इन दोनों का वीर्यपात हुआ। मित्र ने तो अपना वीर घड़े में त्याग किया, जिससे वशिष्ठ हुए, और वरुण ने जल में त्याग, जिससे बड़वानल जैसे तपस्वी अगस्त पुत्र हुए। शिव माया से मोहित ब्रह्मा 4 बार मोह को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी तो अपनी कन्या के साथ भोग करने को तैयार हुए। गौतम ने सारदत्ती को नग्न देखा, उससे चिपट गए और अपने रक्त
वीर को दौड़ घट में डाल दिए। उसे ही शास्त्रधारियों में पराक्रमी पुत्र द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। विश्वामित्र ने काम पीड़ित हो मेनका को साथ भोग किया। इसी विश्वामित्र के साथ वशिष्ठ ने विरोध किया, किंतु शिव कृपा से विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि हुए। वैश्वा का पुत्र रावण सीता पर आसक्त हुआ और चुराकर घर ले आया। उसी से उसकी मृत्यु हुई। मुनि श्रेष्ठ बृहस्पति अपने भ्राता की पत्नी के साथ संभोग कर बैठे, जिससे भारद्वाज हुए। व्यास जी शिव माया के प्रभाव से मैं कहाँ तक का वर्णन करूँ, इससे अनेकों ऋषि मोहित हो चुके, जो शिव की माया है, इससे कोई बच नहीं सका। पंचम अध्याय बताते व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, अब आप हमें नरकों में पड़ने वाले प्राणियों का वर्णन सुनाए। सनंद कुमार जी बोले, हे व्यास जी, शरीर मन वाणी से 12 प्रकार के पाप हुआ करते हैं। पर स्त्री की इच्छा, पर धन कामना, दूसरों का बुरा विचारना, अधर्म में प्रवृत्ति होना, ये 4 प्रकार के पाप मन से होते हैं। रजस्वला नारियों से बातचीत, झूठ बोलना, कठोर बोलना, चुगली, चाखा करना, 4 प्रकार के पाप वाणी द्वारा होते हैं। भक्षण करना, हिंसा करना, असत्य कार्य करना, कीवा छीन लेना, ये 4 शारीरिक पाप हैं। इनके भी अनेकों भेद हैं, जो महाभयानक फल देने वाले हैं। भाव तारक भगवान शंकर का ज्ञान कराने वाले, तब स्वामी गुरु की माता पिता आदि की निंदा करने वाले महापापी नरकगामी होते हैं। देव धन चुरा लेना, ब्राह्मण को वस्तु नष्ट कर देना, शिव ग्रंथों को नष्ट करना अथवा चुरा लेना, ये सब महापाप है। शिव पूजन देखकर जिन्हें आनंद नहीं आता, शिवलिंग को नमस्कार नहीं करते, न स्तुति आदि करते हैं, शिव के सम्मुख गुरु के समीप स्वच्छंदता से निर्भय होकर व्यवहार करते हैं, वे भी महानरक में पड़ते हैं। गुरु पूजा के बिना, शास्त्र का श्रवण की इच्छा वाले, भक्ति तथा श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा से रहित, दुख निर्बल, विदेश स्थित, शत्रु पराजित, कुरुत्यागी, गुरु के कुटुंबी एवं गुरु के मित्रों के अपान करता मानव नरकगामी होते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद पीने वाले, गुरु शैया पर सोने वाले, गुरु स्त्री भोगी महापापी हैं। ब्राह्मण को दान करके फिर लेने वाले मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारे कहलाते हैं। गौ, ब्राह्मण एवं मंदिर के लिए दी गई भूमि फिर निर्धन हो जाने के कारण, दी हुई भूमि फिर निर्धन हो जाने के कारण वापस लेने वाले, अनीति से धन संग्रह करने वाले मनुष्य ब्रह्म हत्यारे के समान महापापी हैं। वेदों को पढ़कर जो ब्राह्मण शिव ज्ञान त्याग देता है, कि वह उपवास, नियम, पूजन आदि आरंभ करके पंच महायज्ञ करने को त्याग देता है, ये तब मदिरा पीने के समान है। गौ के मार्ग में, वन में, नगर में आग लगाने वाला, निर्धनों का धन हड़पने वाला, पुरुष, स्त्री, हाथी, घोड़ों, गाय, पृथ्वी, चांदी, वस्त्र, औषध, रस, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी, पट्टी, पीढ़े, आसन आदि बिना सोने की चोरी करने वाले, ये सब एक समान पापी हैं। विवाह योग कन्या को योग्य वर के साथ विवाह न करने वाला, पुत्र, बंधु, भगनी, भाई की स्त्री से व्यभिचार करने वाला, कुंवारी कन्या से व्यभिचार करने वाला, सारी विभिन्न स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले महापापी होते हैं। छठे अध्याय में सनंद कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पराया भाग मिटा देना, अभिमान, क्रोध, कपट एवं कृतकृत्या करना, विश्व में पड़े रहना, साधुओं से द्वेष करना, श्रेष्ठ कन्या के ऊपर कलंक लगाना, शिवालय के वृक्ष तथा बगीचे कि वह घर में लगे वृक्ष, फूल, टहनियाँ उजाड़ डालना, अपने नौकर कुटुंब की आदि का संचित धन लूट लेना, धान्य तथा पशु चुरा लेना, यज्ञ, बाग, कुआं आदि में स्थिर बगीचों के जल को अपवित्र करना, स्त्री पुरुष आदि बेच डालना, स्त्री के कमाए धन से जीविका करना, स्त्री के अधीन रहना, स्त्रियों के कमाए धन से जीविका करना,
स्त्रियों की रक्षा न कर सकना, समय अनुसार दान न देना, धान्य तथा वर्षा के आधार पर रहना आदि का प्रयोग करना, वैद्यक करना, शास्त्रीय व्रत त्यागना, शास्त्रीय आचार छोड़कर मनमानी करना, नास्तिक शास्त्र मानना, व्यर्थ में तर्क कुतर्क करते रहना, देव गुरु अग्नि ब्राह्मण एवं चक्रवर्ती राजा आदि के सामने अथवा पीछे निंदा करना, पितृ तथा देव यज्ञों को न करना, कर्म त्यागना, मधुर व्यवहार न करना, नास्तिकता, उत्तम पर्व तथा अनुपर्व का ख्याल न करके जल में पशुओं में, पर स्त्री में, स्त्रीत्व में, रजोधर्म वाले में व्यभिचार विषय करना, स्त्री पुत्र मित्र आदि की अभिलाषा त्याग देना, तालाब में कुएं एवं व्योपोर आदि नष्ट कर डालना, एक पंक्ति में भोजन करने वालों से भेद करना इत्यादि पाप करने वाले नर हो या नारी सभी पापी कहे गए हैं। पर स्त्री के लिए संतृप्त रहना, कम बोलना, ब्राह्मण होते हुए शूद्री से व्यभिचार करना, मदपान, हिंसा करना, बांस, ईंट, लकड़ी, पटिया, सींग, काल आदि से मार्ग रोक कर दूसरों की सीमा हथिया लेना, झूठे कार्यों में उलझना, नौकर तथा पशुओं पर दया रहित हो दंड देना, स्वामी मित्र गुरु से शत्रुता, दूसरे को भूखा बिठाकर स्वयं खाना कर भोजन करना, इंद्रियों के दास बने रहना, सन्यासी होकर घर में टिके रहना, शिव जी की मूर्ति तोड़ना, गाय को मारना, कमजोर पशुओं पर अधिक बोझ लाद कर पीड़ित करना, भोजन ना देकर पशुओं को खेती में जोत लेना, भार से अथवा भूख से व्याकुल गाय बैल का पालन न करना, इस प्रकार के पाप करने वाले मनुष्य गौ हत्यारे जितने पापी हैं, बूढ़े बैल कसाईयों को देना, बंधा गाय जोत लेना आदि पाप करता मनुष्य नरक में जाते हैं। भूखे प्यासे रास्ते के चलने से थके हुए भिक्षुक, दीन, बुद्ध, दुर्बल, रोगी, भोजन की इच्छा से आए अतिथि को निराश कर देना, शरणागतों पर दया नहीं करनी इत्यादि पाप करता अज्ञानी मूर्ख नरकों में जाते हैं। मरने के बाद मनुष्य का सहायक तो धर्म है, पाप नाशक और पुत्र कुल त्राद्रिक नहीं। बकरी तथा भैंसों के व्यापार करता, नीच स्त्री के पति, शूद्र की व क्षत्रियों जैसी आजीविका इच्छा आदि काम करने वाला ब्राह्मण नरकगामी होता है। अन्याय करने वाले राजा ब्राह्मणों से कर लेते हैं कि वह अन्याय से संग्रहित धन ब्राह्मणों को दान देते हैं, वह भी नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण होकर शिल्प करने वाले, बढ़ई, वैद्य, सुनार, रज्जा की ध्वजा बनाने वाले नौकर, इस प्रकार के कपट करने वाले ब्राह्मण नरकगामी होते हैं। राजा पर स्त्री को चुरा कर घर में रखे स्त्रियों पर आसक्त रहे वह महापापी है। जो राजा योग्य पुरुष को चोर आसक्त रहे वह महापापी है। जो राजा योग्य पुरुष को चोर कहकर दंड तथा चोरों को अच्छा कहकर छोड़ दे, नीति का विचार न करे आदि क्रिया किया करते, ये सब नरकगामी है। घृत, तैल, अन्य पेय पीने चीज़ें, शहद, मांस, मद, कमंडल, तांबा, शीशा, रागा, हथियार, शंख आदि वस्तुओं को चुराने वाले वैद्य, वैष्णव आदि नरकगामी होते हैं। पाप करने वाले चाहे देवता भी हों, सभी नरक में जाते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, दानव आदि पापियों पर शासन करने वाले यमराज हैं। पर स्त्रियों को चुराने वाले, अन्याय का व्यवहार करने वाले, छिपे छिपे पाप करता सभी के शासक यमराज हैं। इसी कारण पापों के लिए प्रायश्चित करने चाहिए। यदि प्रायश्चित न किए जाए तो पाप का फल भोगे बिना करोड़ों वर्ष तक मनुष्य नहीं छोड़ सकता। सनत कुमार जी वेद व्यास से बोले, हे महर्षि, सभी पापी लोग यमलोक के पहुंचकर पाप फल अथवा अवश्य भोगते हैं। इनमें भेद इतना, पुण्यात्मा यमराज के पाप उत्तर के मार्ग से पहुंच जाते हैं। सूर्य जी कहते हैं कि पुण्यात्मा यमराज के
पाप उत्तर के मार्ग से पहुंच जाते हैं और पापात्मा दक्षिण के मार्ग से। वेवस्वत नगर यहाँ से 86,000 योजन दूरी है। धर्मात्मा लोग तो सुगम प्रकार से पहुंच जाते हैं और पापी कठिनता से पहुंचते हैं। पापियों के जाने से मार्ग में बड़े नुकीले कांटे छिपते रहते हैं, बड़ी गर्म बालू होती है और छुरियों के समान पैने कंकड़ पड़े रहते हैं। उसी मार्ग में कीचड़, ऊंची नीची जगह, लोह, सुंग, सुइये, अंगारों के समान तपी पृथ्वी, बड़ी बड़ी डालियां वाले चुभते चुभते पाँव, बड़े बड़े लंबे वन, दुखदायक अंधकार, वन में लगी आग, बर्फीले मांग, कड़ाके की सर्दी, गंदा पानी, सिंह, भेड़िए, व्याघ, मच्छर आदि से व्याप्त वन, बड़ी बड़ी जो कि जहरीले सांप, मदमस्त हाथी, तीव्र दांत वाले सुअर, बड़े सिंगों वाले भैंसे, बड़े बड़े भयानक जीव जंतु, चीड़, डाकनी, भूत, बड़े बड़े शरीर वाले सभी फिरते रहते हैं कि मार्ग में चलते पापियों को जो सताते हैं इन्हीं अपार कष्टों को झेलते झेलते पापात्मा प्राणी यमपुर पहुंच जाता है। उस मार्ग में अपना मित्र भाई कोई भी नहीं मिलता। उसका रूप प्रेत होता है, नग्न शरीर, ओठ एवं तालू सूखे हुए, पानी न मिलने के कारण अत्यंत प्यासा, ऊपर से यमदूतों के निर्दयी डंडे एवं अंकुश पड़ते हैं। पैरों में पड़े हुए पाशों से घसीटते घसीटते यमदूत लेकर जाते हैं। डरता हुआ, जलता हुआ, भूखा है, प्यासा है, इस किसी की परवाह नहीं। यमदूत तो पाशों से बांधकर घसीटते लेके जाते हैं। किसी को अंकुश का प्रहार करते हैं, किसी को कांटे एवं अंगारों से भरे मार्ग से खींचते हैं, किसी की जीभ में अंकुश चुभा देते हैं, किसी के हाथ पैर, किसी के नाक कान, किसी के ओठ, किसी के लिंगेंद्री, किसी के अन्न, किसी के प्रकार के अन्य अन्य अंगों को काट काट कर यात्राएं पहुंचाए जाते हैं। कठोर प्रहार मार मार कर पापात्मा चिल्ला उठते हैं, इधर उधर भागते हैं, देह उनका फटते जाता है, खून तथा पीव बहती जाती है। उनको पीने के लिए बड़े बड़े डांडों वाले कीड़े चिपट कर नोचते रहते हैं। भूखे प्यासे व्याकुल होकर पापात्मा याचना करते करते, पर सुनता कौन है? यमदूत तो अत्यंत निर्दयता के साथ घसीट घसीट कर यमपुरी ले जाते हैं। जिन पुरुषों ने कुछ दान नहीं किया उनके पास तो कुछ मार्ग का भोजन तथा भी नहीं मिलता, और जिन्होंने थोड़ा बहुत दान किया उन्हें कुछ रास्ते के लिए थोड़ा जल अन्न दे दिया जाता है। यमपुरी में बड़ी कठिनता से पहुंचते हैं। यमराज की आज्ञा सुने यमदूत यमराज के सम्मुख ले जाते हैं। जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं उनका तो यम आदर भी करते हैं, फिर उनके पुण्यों के अनुसार विमानों में बैठाकर स्वर्ग लोक में भिजवा देते हैं। यदि उनका कुछ पाप कर्म है तो स्वर्ग के अनंतर उन्हें पापों का थोड़ा फल मिलता है। यदि निरंतर पापात्मा होते हैं तो उन्हें भयंकर डांडों वाले विकराल बाहों से देखते हुए अनेकों प्रकार के भयानक अस्त्र शस्त्र धारे हुए 18 हाथों वाले भैंसे पर सवार चलती अग्नि के समान लाल आंखें किए प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी इस प्रकार के भयानक रूप धारण कर यमराज दिखाई देते हैं। चित्रगुप्त का भी यही रूप दिखाई देता है। जब पापियों को यमराज फटकारते हैं चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचन कहते हैं। अभी भी नरक का वर्णन है 8वें अध्याय में। देखिए, इसीलिए कहा जाता है अच्छे कर्म कीजिए, है ना। फिर बताते हैं चित्रगुप्त जी क्या कहते हैं। हे पापियों, तुम सदा पाप करते रहे हो, अब उसका फल भी भोगो। जो पापात्मा राजा होते हैं
उनसे चित्रगुप्त जी कहते हैं, अभिमानी तुमको थोड़े समय का राज्य सुख मिला तो उसे तुम अपना सर्वस्व मान बैठे, अपने सुख का मुख रखकर अन्याय पर करते पर तुले रहे, प्रजा विचारी को बड़े बड़े कष्ट पहुंचाते रहे, अनुचित शासन करते रहे। अब उनका फल तुमको इसी समय भोगना पड़ेगा। पाप रूप मैल को छुटाने के लिए धर्मराज यमदूतों को आज्ञा देते हैं, चंड एवं महाचंड तुम दोनों इन पापी राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर अग्निकुंड में फेंक दो, जिससे कि इनके पापों का मैल जल जाए। इतना सुनते ही यमदूत राजाओं को उठाकर चारों ओर फिराकर गरम गरम भट्टियों में फेंक देते हैं और ऊपर से वज्र प्रहार करते हैं, तब उनके कानों से रुधिर टपक पड़ता है, बेहोश हो जाते हैं। उनके बाद जब पवन लगती है तब जर्जर शरीर होते हुए भी जीवित हो जाते हैं। फिर उन्हें नरकों में पटक पटक के मारा जाता है। वे नरक इस पृथ्वी के नीचे 7 पर्दों से भी नीचे अत्यंत अंधकार में है। हमारी जो जैसे हम कहते हैं स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पाताल, इसी तरह पृथ्वी के नीचे 7 चीज़ें, 7 पर्दों के नीचे नरक है। शिव महापुराण उमा संहिता खंड में 8वें अध्याय में बताते हैं, महर्षि कहते हैं कि वहाँ अत्यंत अंधकार है। वह नरक 28 कोटि है, जिसमें पहला घोरा कोटि, दूसरा सुघेरा कोटि, तीसरा अति घोरा, चौथा महाघोरा, पंचम चोर रूपा, सप्तम तलातल, सप्तम मयानका, अष्टम कालरात्रि, फिर 9वां आता है भयोतरा, 10वां चंड महाचंडा, चंडा महाचंडा, 11वां चंड कौलाहला, 12वां प्रचंड, 13वां चंड नायका, चौथा पद्मा, 15वां पद्मावती, 16वां भीता, 17वां भीमा, 18वां भीमण नायका, 19वां कराला, 20वां विक्राजा, 21वां वज्रा, 22वां त्रिकोण, 23वां पंचकोश सुदृढ़, 24वां अखिलारी, 25वां सम, 26वां भीम सबलाभ, 27वां उग्र, 28वां दीप्त प्राय। इस प्रकार के पापात्माओं का त्याग यातना पहुँचाने के लिए ये 28 नरक कोटि कही गई है। यही 100 रौरव एवं 40 महा नरक कहे गए। इतने नरक हैं और अलग अलग प्राणियों का अलग अलग नरक में भेजा जाता है, उन्हें अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं। अब साधारण नरक के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं जैसे सोने के अग्नि में डालकर शुद्ध करते हैं, सोने को अग्नि में डाला जाता है, पकाया जाता है, गलाया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसी तरह कह रहे हैं जीवात्माओं के पाप मैल को दूर करने के लिए उन्हें नाना नरक आग्नियों में डाल डाल कर शुद्ध किया जाता है। पहले पापियों के दोनों हाथ रस्सियों में जड़ दिए जाते हैं, फिर उन्हें एक बड़े वृक्ष की ऊंची डाली पर लटका देते हैं, फिर उन्हें बड़े जोर जोर के साथ झोंटा देते हैं, मारते हैं। पापियों के पैरों में लोहा बांध देते हैं, फिर उस भारी भार के कारण बहुत दुखी होकर अपने पाप कर्मों को याद करते हैं। उसके बाद उनके अंग फोड़े जाते हैं यमदूतों के द्वारा पापियों के, फिर उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डालकर बैगन की भांति उन्हें पकाया जाता है। फिर उसके बाद विष्ठा के कुएं में पटक दिए जाते हैं, जहाँ कीड़ों के झुंड में उन्हें उसे कीड़े के झुंड नोचने लगते हैं। आज सोच रहे आत्माएं कांप जाए सुन के। बड़े बड़े पैने डंकों वाले कीट तथा लोहे जैसी कठोर चोंच वाले कौवे, कुत्ते, भेड़ी आकर उसे नोचते हैं, खाते हैं। और भयंकर मुख बघेरे आदि जीव आकर तो उसे सदाते। इस प्रकार अनेक यातनाएं उन प्राणियों को पहुंचाई जाती हैं। उसके बाद
बाकी नरकों में भी फेंका जाता है, जहाँ उनकी पीठ पर बड़े बड़े तपाए हुए हथौड़े पड़ते हैं। कहीं कहीं औरों को उन्हें चीरा जाता है, कहीं कहीं उन पापात्माओं को अपने ही मांस तथा रुधिर खाने को बाध्य किया जाता है। इसी प्रकार के पापात्मा अनेक कष्ट पाते हैं, किंतु मरते नहीं हैं, उन्हें मरने नहीं दिया जाता, क्योंकि मारेगा कौन? यमराज जी स्वयं ही दंड दे रहे हैं। उनका शरीर यातना में होता है, वह अनेक दुखों को भोग लेता है। फिर निरुद्धवास नामक नरक में श्वास लेने के बिना पापात्मा प्राणी बहुत समय तक पड़ा रहता है। वहाँ रेत के भवन हैं, जिससे उन्हें और भी अधिक पीड़ा पहुँचती है। रौरव नरक में तो प्राणियों के पैर, मुख, गुदा, सिर, आंखें, माथा आदि सब खूब गर्म हुए अंकुश एवं कठोर घनों को तड़ातड़ प्रहार किया जाता है। फिर बार बार गर्म तेल एवं गद्दे कीचड़ में उसे पटक दिया जाता है। उसके बाद कुंभिभाग नरक, कुंभ आदि नरकों में डालकर धीरे धीरे श्वास लेने लगते हैं। फिर तीक्ष्ण क्षार, कोप तथा महाज्वला नरक में पटके जाते हैं। वहाँ बड़ी गर्मी होती है, जिससे पापात्मा इधर उधर भागते हैं। फिर यमदूत इनके कंधों को झुका देते हैं, पीछे की तरफ इनका सिर लगा देते हैं। फिर वज्र के समान अपने मुक्तों का इन पर प्रहार करते हैं। महाज्वला नरक में तो सभी पापियों को एक ही रस्सी में बांधकर कीचड़ से लपेट देते हैं, फिर करसा, डांब आदि अग्नि में पकाते हैं। 10वां अध्याय में बताते हैं, नास्तिक द्विज हाक्य नरक में जाते हैं। जो नास्तिक होते हैं उनको हाक्य नरक दिया जाता है। वहाँ उन पर अर्ध कोस लंबी जीभ के समान बड़े पैने हल चलाते हुए जिन पापियों ने माता पिता गुरु को फटकारा है या डांटा है, उनके मुख में विष्टा भर, विष्टा समझ रहे ना, जो हमारी गंदगी होती है, मल, उस विष्टा को उनके मुख में भर दिया जाता है। जिन्होंने अपने माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात की, उन्हें डांटे चिल्लाए हैं, गुरु का अपमान किया, उनके मुँह में विष्टा भर दिया जाता है। फिर उन पर प्रहार किया जाता है। जिन पापियों ने शिवालय में बावड़ी, तालाब, कुएं, बगीचे, ब्राह्मणों के घर नष्ट किए, भ्रष्ट किए हो, तथा जहाँ व्यभिचार करते रहे हो, कि वह काम के अंधे होकर उबटन, मर्दन, स्नान आदि किया हो, पान, जलपान, भोजन, खेल, धूत, विषय भोग आदि किया हो, उन्हें कोल्हों में पेला जाता है, कोल्हों में डाल के उन्हें तपाया जाता है। फिर सृष्टि के संहार होने तक नरक आग्नि में पकाया जाता है। इसी प्रकार पर स्त्रियों के साथ भोग विलास पुरुषों को अनेकों दुख देकर यमदूत उन्हें लोहे से बनाई हुई अत्यंत गरम गरम स्त्रियों की मूर्तियां उनमें चिपटा देते हैं। इस प्रकार महात्माओं की निंदा सुनने वाले पापियों के काने में लोहे एवं तांबे की सलाखों तथा कीलों से गलाए हुए एवं राग, सीसा, पीतल आदि से उबलते हुए दूध से कीवा गर्म तेल से भर देते हैं। बाहें एवं आंखें मटका मटका कर जो पापी नर नारियों को देखते हैं, उनकी वही इंद्रियां नरक में नष्ट की जाती है। जो पापी नर नारी को बुरी दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में सुई तथा गरम गरम राख भर दी जाती है। जो पापी लालची होकर देवताओं के बाग के फूल तोड़ते हैं या उन्हें सूंघते हैं या मालाएं बनाकर पहनते हैं, नरक उनके सिरों पर लोह सुंग ठोके जाते हैं। जो पापी महा आत्माओं के धर्मोपदेश को देवता, गुरु, भक्त, धर्मशास्त्र आदि की निंदा करते हैं, उन लोगों की छाती, कंठ, जीभ, तालू, होठ, नाक, सिर आदि में 3-3 नेत्रों वाली गरम गरम लोहे की कील ठोकी जाती है। और इतना ही नहीं, ऊपर से मुखधरों का प्रहार किया जाता है। पर धन हरता एवं ब्राह्मणों को पैर लगाने वाले पुरुष सभी प्रकार के नरक भोगते हैं। शिव पूजा सामग्री, गौ
तथा ज्ञान शक्ति आदि का जो पैरों से लताड़ा करते हैं, उन पापियों को सभी नरकों में पीड़ित किया जाता है। शिवालय के निकट अन्य देव मंदिरों के पास तथा बगीचों में जाकर मलमूत्र करने वाले पापियों के अंडकोशों के साथ लिंगेंद्रियों पर मुग्धर प्रहार करके उनकी गुदाओं में तथा लिंग छिद्रों में गरम गरम बालू भर कर देते हैं। धन होने के बाद भी धन का दान नहीं करते, जो उनकी इंद्रियों को पीड़ित किया जाता है। घर में आए अतिथि को फटकार कर खाली हाथ निकाल देते हैं, ऐसे पुरुष को नरक में बुरी गति होती है। और जो पुरुष शिव जी का पूजन के पश्चात विधि पूर्वक हवन करके शिव मंत्र बोलकर यम मार्ग को रोक के रखने वाले एवं श्याम शवल 2 शयनों तथा पश्चिम वायव्य उत्तर नैतृत्व दिशाओं वासी कौवों को जो बलि दिया करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते और वो सीधे स्वर्ग को जाते हैं। इसी कारण नित्य ही 4 हाथ का कमंडल बनाए, उसके ईशान में धन्वंतरी, पूर्व में इंद्र, पश्चिम में सुदमोक्ष, दक्षिण में यह पृथ्वीश्वर, पूर्व में सूर्य द्वार पर धाता विधाता, इन सब को बलि देनी आवश्यक है। कुत्ते, स्वपच एवं कौवे के लिए तो बलि पृथ्वी पर रख देनी चाहिए। स्वाहाकर, सुधाकर, शिष्टकार एवं हंतकार, ये चारों गाय के स्तर हैं। इस कारण गौ की सेवा कर दी चाहिए। सबकी सुखदायक गौ की सब कोई पूजा करे। इस प्रकार न करने वाले पुरुषों की नरक में दुर्गति होती है। विशेष पाप कर्मों के कारण नरक भोगने के बाद उनको सुख नहीं मिलता। ऐसे पापी जन्म पाकर दुख व्याकुल भोजन के लिए तरसते हुए दूसरों को सुखी देकर जो व्याकुल रहा कर। इति 10th अध्याय पूर्णपदे श्री शिव महापुराण उमा संहिता खंड 10th अध्याय पूर्णपद। बोलो उमापति महादेव की जय। श्री यमराज महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिव। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। आगे का हम फिर करेंगे। आप सभी को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। माँ भवानी आप सब पर कृपा करें। सभी भक्तों का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। आप सबका परिवार सुखी रहे, सबका मंगल हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।